सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे शब्द रूप। संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है शब्द रूप। और दोस्तों, जब तक शब्द रूप आपको याद नहीं है तो यह समझ लो कि संस्कृत है उसका आप अनुवाद नहीं कर सकते, और अनुवाद नहीं कर सकते हो तो यह समझ लो कि आपकी संस्कृत की तैयारी है वो नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह आती है कि शब्द रूप बहुत सारे हैं, हम इनको याद करते हैं तो एक को याद किया याद हो जाता है, दूसरे को याद करते ही दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि रटना छोड़ो अब साथियों, इन शब्द रूपों को आप रटना छोड़ दो। आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लो, आपसे वादा करता हूं शब्द रूप है उनको शानदार ट्रिक के साथ आप याद करोगे। दोस्तों, ट्रिक इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि नियम बताऊंगा मैं आपको, कुछ नियम है। दोस्तों, पहली बात तो आपको यह कि एक बार वीडियो को देखने के बाद दूसरी बार इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि एक बार में नियम आपके समझ में नहीं आएंगे, दूसरी बार में अगर नियम समझ में आ गए तो शब्द रूप आप कभी नहीं भूलोगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है। आपका पहला प्रश्न है जो मेरा नहीं है, आपके साथियों का ही प्रश्न है, कमेंट आए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर कौन कौन से शब्द रूप हम याद करें जिससे एग्जाम के जो अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं शब्द रूपों से आएंगे। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको कुछ शब्द रूप बताने जा रहा हूं, वो आप एक बार जरूर याद कर ले। पहला है दोस्तों अकारांत। अब बहुत सारे साथी यहां पर भी कंफ्यूज हो गए, ये अकारांत क्या है। दोस्तों, अकारांत कोई बड़ी चीज नहीं है। या राम मैं के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब ये क्या है, अकारांत रूप है। फल ल के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब ये क्या है, अकारांत रूप है। तो दोस्तों, अकारांत के अंदर आपको करने राम और फल के। इकारांत के अंदर आपको हरि, पति और मति, ये शब्द रूप याद करने हैं। उकारांत के अंदर गुरु, धेनु, मधु, और ये उकारांत है दोस्तों वधु, ये आपको 4 शब्द रूप याद करने हैं। ऋकारांत के अंदर आपको पितृ जो शब्द है वो याद करना है, और आकारांत के अंदर आपको रमा शब्द है ये याद करने हैं। दोस्तों, ये कुल आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये 11 से 12 शब्द रूप है। टेंशन मत लो दोस्तों, इनको भी याद करने का तरीका अब हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बता रहा हूं कि इतने शब्द रूप आपको एक बार नजर से जरूर निकालने हैं। इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी जो शब्द रूप है वो इनके अनुसार ही बन जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि सर आप नियम कौन कौन से बताओगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने 11 नियम रखूंगा, कम नहीं है, नियम बहुत है लेकिन 11 नियम है। नियम कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हमने ये बहुत बार पढ़ रखे हैं, लेकिन पढ़ा भी नहीं है आपको। चलते हैं दोस्तों नियमों की ओर। दोस्तों, पहला नियम आपकी स्क्रीन पे है। पहला नियम क्या कहता है, राम, हरि, गुरु, मति और धेनु, 5 शब्द दिए हैं मैंने। इनका जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, उसके अंदर क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। याद रख लेना दोस्तों, 5 ही शब्द लेकर आया हूं, राम, हरि, गुरु, मति, धेनु, इनके प्रथमा एक वचन के अंदर विसर्ग लगेगा। जैसे यहां पे देखिए राम है, हरि, गुरु। अब यहां पर राम शब्द का हम लेते हैं प्रथमा विभक्ति का, तो राम है, रामो, रामा। तो यहां पे देखिए राम में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है। अब इसी प्रकार दोस्तों आपकी यह भी मांग हो सकती है कि सर आपने 5 रूप बता दिए, लेकिन दोस्तों जो यहां पे मैंने राम, हरि, गुरु, मति, धेनु बताया, इसके अलावा आप कोई भी शब्द उठा लो। जैसे पिता का हम प्रथमा एक वचन में देखें तो क्या बनता है, पिता बनता है। पितृ का क्या बनता है, पिता बनता है दोस्तों। इसी प्रकार पति का देख लें हम, तो पति का भी एक वचन के अंदर क्या बनेगा, पति बनेगा। तो दोस्तों, ये 5 ही शब्द है जिनके एक वचन, प्रथमा एक वचन की बात कर रहा हूं, प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगेगा, बाकी के साथ विसर्ग नहीं लगेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 2, नियम बहुत सिंपल है दोस्तों। नोटबुक के अंदर नोट नहीं किया तो फिर मेरे को मत कहना कि सर आपकी ट्रिक से या आपके नियमों से हमें शब्द रूप याद नहीं हुए। नोट कर लो एक एक चीज को, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा।
ऐसी इनकी शब्द रूपी कोई गोली आती नहीं है जो मैं आपको दे दूं, आप उसको गिट लो और आपको याद हो जाए। देखते हैं दोस्तों, आकारांत और इकारांत। आकारांत मैंने बताए थे अभी आपको, आपका प्रश्न था उसके अंदर बताया था कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। तो आकारांत और इकारांत जो शब्द होते हैं उनके प्रथमा एक वचन के अंदर विसर्ग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? विसर्ग नहीं लगता है दोस्तों। जैसे यहां पे रमा, नदी, इनके शब्द भी देख सकते हैं हम, रमा, रमे, रमा। यहां पे रमा क्या है? प्रथमा एक वचन का रूप है, इसके अंदर आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। बात किसकी कर रहे हैं? प्रथमा एक वचन की। आगे देखिए, लक्ष्मी और दो श्री, ये दो शब्द है जो इनके साथ क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। शब्द है, दो ही शब्द है, लक्ष्मी और री, आकारांत और इकारांत के दोस्तों। ये हो गया नियम नंबर 2। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। बहुत सिंपल है। द्वितीय एक वचन में मैं लगेगा। द्वितीय एक वचन, जैसे दोस्तों द्वितीय एक वचन का अगर राम का शब्द बोले तो बनेगा रामम, रामो, रामान। रामम, रामो, रामान। अगर हरि का शब्द बोले हरिम, हरि, हरीन, तो यहां पे क्या लगेगा? द्वितीय। यह आपका शब्द रूप बनाए तो ये हमारी प्रथमा हो गई। ये द्वितीय अगर शुरू होती है तो जो यहां पर शब्द आते हैं उसके अंदर क्या लगेगा? कोई सा भी शब्द रूप उठा लो, ये नहीं कह रहा हूं, फिक्स है, सभी शब्द रूप में मैं लगेगा, वो भी हलंत के साथ दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नियम नंबर 4। दोस्तों मैंने पहले बोला था एक बार में समझ नहीं आने वाले ये नियम, दूसरी बार वीडियो देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगे। देखते हैं नियम नंबर 4। ए, ई, उ, री। अगर ए, ई, उ, री इनके अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत के पुल्लिंग शब्द हो, क्या हो? पुल्लिंग शब्द हो, तो उनके द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन में उनको दीर्घ करके न हलंत लगाया जाता है। जैसे राम क्या है दोस्तों? राम क्या है? आपका अकारांत शब्द है। इसका अगर हम द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में चलें तो क्या बनता है? राम का रामान बनता है दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों क्या किया गया है? इसको दीर्घ किया गया, जो अंतिम वर्ण होता है उसको दीर्घ करके साथ में न लगा दिया जाता है। याद यहां रखना है, ए, ई, ऊरी, ए, ई, ऊरी। अगर इनके पुल्लिंग शब्द आते हैं, पुल्लिंग शब्द आते हैं तो उनके साथ। अगर इनके पुल्लिंग नहीं है तो क्या हो? आ, ई, ऊ, री। इनके अगर स्त्रीलिंग कु के शब्द आते हैं, जैसे इनका स्त्रीलिंग अगर हम बात करें कि सर आका बताओ, आका हमें बताओ, तो आका हम देखिए रमा हो गया। तो वहां पर दोस्तों आपको दीर्घ नहीं करना है, दीर्घ नहीं करना है, सिर्फ आपको विसर्ग ही लगाना है बहुवचन के अंदर। जैसे रमा, अब रमा का हम द्वितीय के अंदर शब्द रूप बोले तो रमाम, रमे, रमा। रमाम, रमे, लिख देता हूं समझ में आ जाएगा, रमाम, रमे, रमा। यहां पे दोस्तों आपको रमा शब्द है, इसके साथ विसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका दीर्घ नहीं किया गया, रमा, रमा ही होता है, आ की पहले ध्वनि है। यह दिक्कत आ रही है तो मत्ती शब्द ले लो, मत्ती के अंदर भी क्या है दोस्तों? इसी प्रकार लगा हुआ है। तो स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो उनके साथ दीर्घ नहीं किया जाएगा, सिर्फ विसर्ग लगाया जाएगा। नेक्स्ट नियम, नियम नंबर है 5। तृतीया द्विवचन में भ्याम लगता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, याद रखना दोस्तों, बोल रहा हूं याद कर लो। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के रूप है, तीनों के अंदर हमेशा व्याम लगेगा, रामाभ्याम, हरिभ्याम, और सभी को पता है ये चीज। तो देखते हैं अगला नियम दोस्तों। नियम नंबर 6 क्या कहता है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप, पहला, दूसरा, तीसरा, यह प्रथमा हो गई, यह द्वितीय विभक्ति का प्रथमा, द्विवचन और बहुवचन, यह क्या है? इसकी हम तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तृतीय विभक्ति के बहुवचन की, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको समझते हैं। अकारांत में ए जुड़ेगा, ए, अकारांत में क्या जुड़ेगा? ए। अब ज्यादातर साथी क्या करते हैं कि तृतीया के बहुवचन का रूप बनाते हैं ना, तो उसके साथ बी लगा देते हैं, लेकिन अगर सब जो आपको शब्द दिया है वो क्या है? अकारांत है, तो बी नहीं आएगा, उसके साथ क्या जुड़ेगा? जैसे राम हमारा क्या है? अकारांत है,
इसका अगर हम तृतीया बहुवचन में रूप बनाएंगे तो राम्य बनेगा, राम भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, राम्य बनेगा और विसर्ग साथ में लगेगा। अगर अकारांत को छोड़कर आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, अगर, तकारांत ये शब्द आपको मिलते हैं तो वहां पे आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी। जैसे हरि बी, गुरु बी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये हो गया नियम नंबर 6 दोस्तों। आगे चलते हैं नियम नंबर 7 की ओर। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता दिए। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी ये जानकारी। दोस्तों आप टेंशन मत लो, नियम है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द रूप है। एक शब्द रूप अगर आप याद कर ले तो दूसरा शब्द रूप आपको आसानी से याद हो जाएगा। यह भी आगे तरीका बताऊंगा दोस्तों। चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति का अगर बहुवचन आए तो उसके अंदर अकारांत अगर आपको शब्द मिले तो उसके साथ एक के साथ लगेगा बे। एक के साथ क्या लगेगा, बे लगेगा। और इनके अलावा अकारांत को छोड़कर अगर आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत ये शब्द आते हैं तो सीधा आपको क्या लगाना है, बे लगाना है। अब देखिए दोस्तों, रामे बे, राम क्या है, अकारांत है, तो यहां पे बीच में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक की ध्वनि दिखाई दे रही है और साथ में भे लगा हुआ है। इसी प्रकार रमा भे, तो रमा क्या आ गया है, आकारांत आ गया, आकारांत, तो यहां पे सीधा भे लगा हुआ है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 8 दोस्तों, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी विभक्ति का अगर बहुवचन की अगर हम बात करें तो उसकी हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, हणाम किसके साथ लगाएं, नाम किसके साथ लगाएं। समझ जाओ दोस्तों, बहुत सिंपल है। री, रे और से, अगर जो आपको शब्द दिया गया है उसके अंदर री, रे और से की कहीं पर भी ध्वनि, चाहे शुरू में आए चाहे अंत में आए शब्द के, अगर आपको ये ध्वनि मिलती है तो वहां पर हमेशा हणाम लगेगा। और ये ध्वनि नहीं आती है, शेष शब्द हो, री, रे और से, ये अगर जो आपको शब्द दिया गया उसके अंदर वर्ण ही नहीं हो तो वहां पे नाम लगेगा। कैसे दोस्तों, रामा नाम, यहां पर नाम क्यों लगा, क्योंकि राम के अंदर रे आ रहा है, क्या आ रहा है, रे आ रहा है। लता नाम, यहां पे नाम क्यों लगा, क्योंकि लता के अंदर न तो री आ रही है, न रे आ रहा है और न से आ रहा है, इसलिए यहां पर नाम लगा। तो यह आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 9 की ओर। सप्तमी बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन यह भी आपकी दिक्कत करता है दोस्तों। यहां पे ये सु लगाएं या ये सु लगाएं, कौन सा सु लगाएं समझ में नहीं आता है, तो समझ लो दोस्तों इसको भी आसानी से। अगर आपको जो शब्द दिया गया है उसके अंत में आ या हलंत मिले, आ मिले या हलंत मिले, तो उसके साथ सो ये सड़क वाला जो सु होता है वो लगेगा और सेंस के साथ ये सु लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों कैसे पता करें कि यह, जैसे यहां पे हमने शब्द लिया रमा, रमा के मां के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, मतलब यहां पे कौन सा से लगेगा, सड़क वाला सु बनेगा। और से शब्द जैसे राम है, राम के अंदर ए की ध्वनि आ रही है तो सु लगा हुआ है। मातृ, मातृ के अंदर नहीं आ रही है, री की आ रही है, तो यहां पे कौन सा, ये लगेगा। तो आ और हलन जहां मिले वहां पर ये सु लगाना है, बाकी के साथ सरगम वाला सु लगाना है। आगे चलते हैं नियम नंबर 10 की ओर। ये तो बहुत सिंपल नियम है। प्रथमा द्वितीया, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप है। देख कैसे, ये हो गई हमारी प्रथमा, ये हो गई हमारी द्वितीया। इसके अंदर जो ये द्विवचन का रूप मैंने कोष्टक में लिया है ये हमेशा समान रहेगा। कैसे दोस्तों, जैसे रमा शब्द बनाते हैं हम, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, तो दोनों के अंदर द्विवचन के अंदर रमे रमे आएगा और इसमें नहीं, सभी में ये इसी प्रकार आएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं दोस्तों तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन की, तो ये मैंने पहले भी बता दिया था, भ्याम लगकर आएगा और सभी तीनों विभक्तियों के अंदर द्विवचन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है वो भी क्या रहेगा, समान। जैसे रमा के अंदर रमैयो आता है, क्या आता है, षष्ठी द्विवचन के अंदर भी रमैयो आता है और सप्तमी द्विवचन के अंदर भी क्या आता है, रमैयो आता है, तो ये भी क्या रहता है, सभी के अंदर समान। तो नियम नंबर 10 है ना, इसके अंदर आपको द्विवचन के बारे में बताया गया है कि अगर आपने द्विवचन प्रथमा का याद कर लिया तो द्वितीया का सेम आएगा, तृतीया का याद कर लिया चतुर्थी पंचमी का सेम आएगा, षष्ठी का याद कर लिया तो सप्तमी का वो ही आएगा दोस्तों।
आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 11 की। नियम नंबर 11 क्या कहता है? प्रथमा विभक्ति में द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति है हमारी, उसके अंदर द्विवचन और बहुवचन। अब हम सीधे ही चलते हैं संबोधन पे। संबोधन के अंदर हमारी द्विवचन और बहुवचन है, तो प्रथमा के अंदर जो द्विवचन बहुवचन है वही संबोधन के अंदर द्विवचन और बहुवचन के रूप आएंगे। आगे बता दूंगा दोस्तों उदाहरणों जो हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो ये थे नियम। अब बहुत सारे साथी ये सोचेंगे कि सर ने बता दिया लेकिन समझ तो कुछ नहीं आया। तो मैंने पहले बोला था लिख लो इनको और एक बार वीडियो वापस देखना, फिर समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने खुद ने इन नियमों को 3 बार देखा था, समझा था, तब जाके ये नियम मेरे सभी नियम है जो मेरे समझ में आए और जो नियम है इनको मैं बना पाया दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द रूप है जिनको हम आसानी से एक को याद कर ले तो दूसरा है वो सेम ही होता है। पहले हम बात करते हैं राम शब्द। राम शब्द और फल शब्द ये दोनों लगभग सेम से होते हैं दोस्तों। अगर राम याद कर लिया तो फल आपको याद हो जाएगा। यहां पर बात ये होती है दोस्तों, राम शब्द है वो पुल्लिंग का है और फल शब्द है ये नपुंसक लिंग का शब्द है। यहां पर दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, राम के साथ आप बहुत सारे शब्द है वो याद कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको राम याद करना है, फल भी दोनों याद करने, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन दोनों को आप याद कर सकते हो। दोस्तों देखिए दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, आपको अगर राम याद कर रहे हो तो राम के अंदर आपको प्रथमा और द्वितीय याद करनी पड़ेगी, फल के अंदर प्रथमा और द्वितीय आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी तृतीया से लेके आपके सप्तमी विभक्ति है ये क्या रहेगी? समान रहेगी। राम है रामो हो रामा, रामम रामो रामान। यहां पे फलम प्ले फलानी, फलम प्ले फलानी। फल शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो क्या रहती है? समान रहती है। यहां पे देख लीजिए दोस्तों। अब यहां से आगे चलते हैं। रामेण रामाभ्याम रामे फले नया है, यहां पे क्या आया दोस्तों? फले न, और यहां पे न। बाकी शब्द प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो दोनों के अलग अलग है। तृतीया के अंदर रामेण एक वचन के अंदर रामेण लगा हुआ है और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? न लगा हुआ है। बाकी रामाभ्याम फलाभ्याम, रामे फले, रामाय फलाय, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामे बे फले बे, रामात फलात, रामाभ्याम फलाभ्याम, रामे बे फले बे, रामस्य फलस्य, रामयो फलियो, रामाणाम। यहां पे क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? नाम आ रहा है। रामे फले, रामियो फलियो फलियो, रामेशु फलेशु। हे राम हे रामो हे रामा, हे फल हे फले हे फलानी। तो ये शब्द रूप है जो इस प्रकार याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप दोस्तों कौन से शब्द रूप क्या याद कर सकते हो? हरि और मति शब्द। हरि और जो मति शब्द है, अगर हरि याद कर लेते हो तो मति शब्द रूप है वो आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे दोस्तों। और इसी प्रकार आपके सामने है दोस्तों इनको मैं बोल के बताऊंगा तो यही चीज आपको किताब में मिलेगी, वहीं पर लिखे हुए हैं और वही चीज मैं बता रहा हूं। सेम से शब्द है, थोड़ा सा 1 या 2 या 3 शब्दों में आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा, तो वो आप क्या करें? नोट कर लें, उन पे टिक कर लें, लाल पेन से लिख लें, जिससे अलग का आपको पता चले। गुरु शब्द और देनु शब्द है, ये भी क्या लगभग सेम से हैं दोस्तों, तो इनको भी आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे शब्द रूप दोस्तों। अब बहुत सारे साथी मेरे सामने ये कमेंट लेकर आएंगे कि सर आपने तो शब्द रूप बता दिए, लेकिन आपने बहुत ही कम नियमों के अंदर जो एक वचन है उसके एक वचन के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कोई नियम नहीं बताया। तो दोस्तों एक वचन है वो अगर आप राम शब्द याद कर लेते हो, हरि शब्द याद कर लेते हो, गुरु शब्द याद कर लेते हो, इन तीनों में अगर आपको प्रथमा जो आपके एक वचन के रूप है वो सभी में आपको लगभग सेम से ही मिलेंगे दोस्तों। तो ये आप याद करें। और फिर एक बार सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जोर देके ये शब्द रूप याद करने हैं दोस्तों, जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये शब्द रूप आप सभी साथी है जो जरूर याद कर लें।
जो मैंने यहाँ नियम बताए हैं वो नियम इन पर लागू कीजिए। जैसे जैसे आप नियम लागू करोगे धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, अगर रेगुलर आप मेहनत करोगे तो नियम है वो आपको शब्द रूपों के साथ क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और दोस्तों इससे खतरनाक या इससे बड़ी ट्रिक आपको शब्द रूपों की कोई सी भी ट्रिक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत प्रयास किया तब जाके ये ट्रिक क्या बनी है और इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है दोस्तों। और अगर मेरे पास कुछ नया ट्रिक आएगा तो आपके सामने वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। बस इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।